स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, शुरू करते हैं अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आई होप आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेनी है, ढेर सारा पैसा कमाना है, ठीक है, माँ बाप को सुख देना है, तो भाई सीधी सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा दबा के। क्लियर सभी को? तो गाइज आज मैं आपको दिखाने सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, चलो पेज पलटी का दिखाई देता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करता हूँ। सो गाइज ये मेरा रफ वर्क है सारा का सारा, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारा मैं जब मैं समटाइम रिवाइज करना होता है, ये आप सभी के पेजेस हैं जिन पेजेस में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। सो गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। शुरू करते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि आज मैं एक वीडियो नहीं बना रहा, आज मैं काफी सारी वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल चुका है। शरीफ जी ने मैं थोड़ा टाइम दे दिया है। शरीफ जी कर रहे हैं हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट। शरीफ जी कैरी ऑन, तो हम भी कैरी ऑन करते हैं और वो भी कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियोस, ठीक है। कोशिश करूंगा आज मैं आपके लिए कम से कम नहीं तो 4-5 वीडियोस बना दूं, क्योंकि डेली मेरे पास टाइम हो नहीं पाता है। तो देखो, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में। और यहां पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड। क्लियर है सभी को? और एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल में हमारा चैनल मतलब मेरा और आपका दोनों का। क्लियर है सभी को? सिर्फ ये मेरा चैनल नहीं है, आप सभी का भी उतना ही चैनल है जितना हमारा चैनल है। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूं, जो आपको मैं जनरल नॉलेज जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, वो आप सभी के लिए टोटली इंपॉर्टेंट है, टोटली वर्थ इट है। क्लियर है सभी को? चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। आई होप सभी को क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। लिख देता हूं। तो सबसे पहले हम चढ़ेंगे आज अपने थोड़ा सा सिविक्स के बारे में, ठीक है। अब बोलेंगे, कई बोलेंगे सर सिविक्स क्या होता है, सिविक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं। कई लोग बोलेंगे सर सिविक्स मैंने पढ़ा था पर मेरी मैडम ना सिविक्स को रट्टा लगवाती थी, टफ कर दिया था सिविक्स को। तो सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। अब आपको ना इसका मतलब समझाता हूं, नागरिक शास्त्र का मतलब। कई लोग बोलेंगे सर सिविक्स तो सब्जेक्ट्स का नाम है, इसका मतलब क्या ही हो सकता है। बट सबसे पहले किसी भी चीज को हमने पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उस चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, एक ना वो प्रोवर्ब था, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए ज्ञान हमेशा पूरा लिया करो। क्लियर? तो ज्ञान पूरा देने के लिए आपका प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर का जो चैनल है वो तो आपके साथ है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं ली, सिर्फ 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट के अंदर सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। नागरिक का मतलब होता है हम लोग, सिटीजन, ठीक है। या अगर और भी इजी लैंग्वेज में बोलें, आम लोग, पब्लिक, आम लोग, हम लोग, पीपल्स, या बोले पीपल्स। क्लियर? देखो मैं आपको बताता हूं एक बात और, मैं आपको कोई हाई फाई तरीके के साथ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। या मैं कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज करूंगा जिससे आप लोग का दिमाग का दही हो जाए। मैं हमेशा आपके लिए इजी से इजी, आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करूंगा जिससे आपको समझने में बहुत इजी हो। क्लियर है सभी को? तो प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर, क्लियर, आपका अपना चैनल। सिविक्स का मतलब क्या होता है? नागरिक शास्त्र। अब नागरिक का मतलब है हम लोग, पीपल्स, यानी कि लोग, इंग्लिश में बोलते हैं पीपल्स। अगर थोड़ी हाई फाई इंग्लिश में चले जाओ, मतलब ठीक ठाक इंग्लिश में सिटीजन बोलेंगे, आम लोग। क्लियर? शास्त्र का मतलब है जो चीज आम लोगों के लिए, जिस चीज में लिखा गया हो, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन, जी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था। बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है सभी को? हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा संविधान के बारे में और आपको बताने वाला हूं, जो ये मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ये क्वेश्चन 9 टाइम्स रिपीटेड है, यानी कि 9 बार रिपीट हुआ है। तो इट मींस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हम लोगों ने करना है फिर। क्लियर सभी को? थोड़ी सी ब्राइटनेस और तेज कर लेता हूं यार। शरीफ एक काम करूंगा यार, यार वो 2 लाइटें जला दे यार। अब मुरली भी जला दे, इधर जिधर बजरंगबली की फोटो लगी ना ये भी जला देना। हाँ, 2 में जला दे, साइड ते साइड 2 में दी। दब दे, शाबाश, थैंक यू, जय बजरंगबली। हाँ जी गाइस, तो यहां पर देखो,
क्लियर है सभी को? यहां तक आपको समझ में लग गया? मतलब क्या है, नागरिक शास्त्र का मतलब होता है कि हम पढ़ेंगे अपने संविधान के बारे में जो कि आम लोगों के लिए लिखा गया है, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए लिखा गया है, आप जैसे लोगों के लिए लिखा गया है। क्लियर है सभी को? क्योंकि आम लोग ही सरकार को बनाते हैं। आम लोग ही क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। सरकार कैसे बनाते हैं? सरकार बनाते हैं वोट देके। क्लियर है सभी को? अब पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? समझ लो भाई 50% सोल्व। मेन जो प्रॉब्लम थी आपकी सोल्व हो चुकी है। लगी बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। ओ यार की करता यार, मैं ऐसे पेच पढ़ाता। चलो कोई बात नहीं, पढ़ ला तू भरावा। सो गाइज पढ़ते हैं। लोकतंत्र एक काम करता हूं, आपको इससे पहले ना आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कराता हूं, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना आप लोग को रटना पड़ेगा। इससे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, समझेंगे नागरिक शास्त्र के बारे में। क्लियर है सभी को? ओके। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया नहीं, ये क्या करवा रहे हो फालतू का? भाई फालतू का नहीं है, बेसिक्स है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे, अगर बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आपको जो आपका जो सिविक्स है, जो आपका नागरिक शास्त्र है, इसको सिर्फ समझना पड़ेगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बस सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ समझना पड़ेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है सभी को? चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले सारे के सारे बेसिक्स क्लियर करते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए, एवरीथिंग इज वेरी इजी। क्लियर? अब देखो भाई, एक बार फटाफट से फिर से रिवीजन करेंगे। सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में क्या होता है? सबसे पहले हमारे आम लोग के बारे में बात होती है, और एक चीज बनाई जाती है जिसमें आम लोगों के बारे में कुछ चीजें अच्छी अच्छी लिखी होती हैं। ठीक है? कुछ कायदे कानून लिखे होते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया उस किताब का? उस किताब को हमने नाम दे दिया संविधान। और संविधान किसने लिखा था? संविधान लिखा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या लिखा था? संविधान लिखा था। क्लियर है सभी को? अब समझते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। क्लियर? अब देखो यहां पे, यार देखो क्या होता था, यहां पर मैंने 3 बंदे बना दिए, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया पास्ट, यानी कि पहले के लोग, यानी लिख दो एंशियंट टाइम लिख देता हूं, या हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिख देता हूं यार, पुराने युग की बात हो रही है या पुराने जमाने की बात हो रही है। ठीक है? ये 3 लोग हैं। क्लियर? ये 3 लोग हैं। अब होता क्या था, ये 3 लोगों की जमीन है, 3 जमीनें हैं। ठीक है? एक है ब्राह्मण, एक है पंडित। देखो मैं पहले बता रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, कोई भी इसे अपनी पर्सनल लाइफ में मत लेना। ठीक है? ये है कोई भी कास्ट ले लो यार, सीधी सी बात समझो, ये है जनरल, ये है ओबीसी, ये है एससी। क्लियर? अब होता क्या था, जो पंडित लोग हैं ना, ये पहले के जमाने में क्या होता था, अगर ये किसी की जमीन में हवन करने जाते थे या किसी के गृह प्रवेश में जाते थे, तो ये जो चीज मांग लेते थे ना, वो इन दोनों को देनी पड़ती थी। इन दोनों को वो चीजें देनी पड़ती थी, और ना चाहते हुए भी देनी पड़ती थी, क्योंकि पहले के जमाने में ना लोग शास्त्र को बहुत मानते थे। उनको लगता था कि पंडित ना ब्रह्मा का रूप होता है, जो वो चीज मांगेंगे हमें वो चीज देनी ही पड़ेगी। तो क्या होता था, जोन से ये पंडित है ये नजायज फायदा उठाते थे। क्लियर है सभी को? ये नजायज फायदा उठाते थे। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक पंडित है, यही पंडित है सेम, यहां मैंने बना दिया, ये किसी के जमीन में हवन करने गया। ठीक है? यहां पर इसने क्या करा, हवन करा। हवन करने के बाद बोल दिया इसका 70% मुझे दे दो, 70% मुझे दे दो, और 30% में अपना गुजारा कर लो। अब सीधी सी बात समझो, आपने कोई यहाँ पे जमीन खरीदी है, क्या 70% आप किसी और को दे दोगे? और सिर्फ वो 1 घंटे के लिए जो भी इसने मंत्र पढ़े, 30% कहां चलेगी? उसमें आप रह पाओगे? क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। तो सीधी सी बात क्या हुआ, और पहले के जमाने में क्या होता था कि जो छोटी जात के लोग होते थे, फॉर एग्जाम्पल एससी कास्ट के लोग हो गए, इनमें काफी कास्टें आती है, मैं कास्ट का नेम नहीं लूंगा, ठीक है, सभी को पता होता है, हम एससी कास्ट है, ओबीसी है, जनरल, किसी भी कास्ट के हैं। ठीक है? तो क्या होता था, एससी कास्ट को ना पढ़ने नहीं देते थे, इनको छूने नहीं देते थे। कहते अगर इन्होंने हमें छू लिया, छूने नहीं देते थे। ठीक है? कहते थे कि अगर इन्होंने हमें छू लिया तो भाई हम गंदे हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब टोटली हवा बना के धरा हुआ था, और सभी को पता है भाई, सभी के अंदर खून है, सभी के अंदर 200 हड्डियां हैं, सभी के अंदर एक ही दिल है, सभी के अंदर सब कुछ सेम है यार। ठीक है? अलग क्या है? सोच। समझ लगी मेरी बात? अलग क्या है?
थिंकिंग, थिंकिंग अलग है। तो ये थिंकिंग को सुधारने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पैदा हुए, इन्होंने संविधान बनाया, संविधान ने सभी को एक समान कर दिया। क्लियर सभी को? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर है तो भाई बेसिक्स क्लियर है, खत्म। बेसिक्स यहां से हुआ क्लियर 100%, वो भी क्लियर सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए चैनल में बने रहें और लाइक करा करो वीडियो को और शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे और तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो सीधी सी बात है, अपने दोस्तों को भी चीजें शेयर करो, उनको बताओ कि हाँ जी बहुत अच्छे टीचर हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मौज काट रहे हैं हम भी, और तुम भी मौज काटो, ठीक है? दबा के पढ़ाई करो। देखो मौज काटने का मतलब क्या होता है? मौज काटने का मतलब होता है पढ़ाई को एंजॉय करना, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो सीधी सी बात है, एंजॉय करो। बोरिंग होके कभी भी नहीं पढ़ना, ठीक है? देखो लाइफ वैसे भी बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, ठीक है? सो गए 10 घंटा, सो गए 2 घंटा वहां बैठ के, 4 घंटा वहां बैठ के, टोटली टाइम वेस्ट, टोटली बोरिंग। तो सीधी सी बात है, जो टाइम आप अपने आप को दे रहे हो, अपने आप को कुछ सिखा रहे हो, सीधी सी बात है उसका इंजॉय करो, इंजॉयमेंट के साथ सिखाओ। क्लियर है सभी को? तो जिसको वीडियो समझ में लगी बहुत बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में लगी एक बार वीडियो को देख लेना, सारे डाउट्स कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।